लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचकर बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम हुआ है। विगत 9.5 वर्ष में 65 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध हुआ है। 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई है। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बुक्सा जैसी जनजातियां, इन सभी को बेहतर सुविधाओं से संतृप्तिकरण कराने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सभी 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्राम सचिवालय के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंच जाए, यही अंत्योदय है और उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब कोई सरकार कदम बढ़ाती है तो वास्तव में उस गरीब के लिए यही स्वाधीनता का, पूर्ण स्वाधीनता का यही अर्थ होता है। महिलाएं, बेटियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं, उद्यम कर रही है, स्वरोजगार स्थापित कर रही है, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही है, ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करके खेती बाड़ी के कार्य को और आसान बना रही है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम की ओर अग्रसर भी कर रही है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओज आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को आज एक नई गति मिली है। आज हमारी बहनें और बेटियां कभी भी बाजार जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए अकेले जा सकती है, अपने कार्य से घर लौट सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। पिछले 9 वर्ष में हमने नारी शक्ति को उचित सम्मान दिलाते हुए असुरक्षा से भी उन्हें आजादी दिलाई है। मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से हम बहन और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्रदेश सरकार सुरक्षित कर रही है। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर समेत 18 सिटी आज के दिन पर सेफ सिटी परियोजना के साथ जुड़ी है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिलाओं की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस में उनके प्रतिनिधित्व को मजबूती के साथ बढ़ाने का कार्य हुआ है। हमारा लक्ष्य
आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में भागीदारी देना भी है। उस राह पर हम अग्रसर हैं। किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसान को योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते में मिल रहा है। उसे सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। गन्ना का सही कीमत समय पे मिल रहा है। बीज और खाद मिल रहा है। नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल रही है। कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके स्वयं के बैंक खातों में हुआ है। विगत 9 वर्षों में हमने अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण से, अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 16 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले अन्नदाता किसानों को मुफ्त में विद्युत के कनेक्शन और विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी का परिणाम है कि 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% तक पहुंची है। ये केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, ये प्रदेश के आत्मविश्वास में आए हुए परिवर्तन का परिणाम भी है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां पर विरासत भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता की गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से
मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संबल, बरेली, नैमिषारण्य आदि पावन तीर्थों या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशांबी, संकिसा, इन सब की ये सभी विरासत को या फिर जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए या फिर संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि या सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को सम्मान को आगे बढ़ाने का, इन सभी विरासत के संरक्षण के कार्य को आज आगे बढ़ाते हुए उनके माध्यम से भी प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में इन सब प्रयासों के माध्यम से आगमन हुआ है। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस झांकी का हिस्सा रहा है। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के पुनरुद्धार का कार्य, जिसके माध्यम से लुप्त प्राय और सूखी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हो रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपने को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का यह संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आजादी दी, अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्ध, सामर्थ्य और स्वाभिमान की एक नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह विकसित भारत का यह सपना साकार करने की दिशा में जब 25 करोड़ की आबादी का राज्य एक साथ, एक स्वर में एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा, तो अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अपने वीर सैनिकों के प्रति यही हमारा उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए यह हमारा योगदान होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से
जिन वीर नारियों का आज यहां सम्मान हुआ है, जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च योगदान भारत की सुरक्षा के लिए दिया है, उन सबका मैं एक बार फिर से इस समारोह में अभिनंदन करता हूं। भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए देश के अंदर अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च भारत की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया है। ऐसे सभी वीर सैनिकों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, उत्तर प्रदेश के आज के इस मुख्य समारोह के माध्यम से देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब